हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी री। आज अभी लाइव स्टार्ट करवा देगा क्लास 10 9.8 प्रश्नावली बनाला प्रश्नावली नंबर 9.1 नाइन्थ नहीं है 9.8 प्रश्नावली बनना 10th क्लास री बनो क्वेश्चन नंबर 10 करना। क्वेश्चन नंबर जो 10 देखो वही क्वेश्चन नंबर 10 पे करूँ। पहले हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीधु साइन कोस टेन के बारे में कि साइन कोस में थीटा वे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और तीनों मान याद कर लीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यो याद करी बटाकडे अनेकाला लंब अनेकाला कर्ण आधार कर्ण लंब आधार। ठीक है, जणी की जगह एक समकोण त्रिभुज जोड़ेला क्लियर हो। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री रो અને સામે વાળી ભુજા કर्ण કહેવા જણી पे बने हमने सॉरी आधार काला जणी पे यो बनेला मैंने आधार काला थीटा रो मान अटे लंब ये सब मैं काल रे वीडियो में काल रे लाइव में बताई दी तो वो खैर फिर भी ये आपको दौरान करना अनिवार्य है। ठीक है, देखो साइन थीटा मतलब कि लंब बटा कर्ण यानी कई जगह आप कर्ण दीदेला और लंब पूछ लेला लंब दीदेला कर्ण पूछ लेला। ठीक है, ये सब कुछ है। आज अभी क्वेश्चन नंबर 10th कराला 10th क्वेश्चन है तो पहले छोटो सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपने बताई दीधु। चलो क्वेश्चन नंबर 10th पे केला ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th की रो है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क 80 मीटर चौड़ी क्या है एक सड़क आशीष वेला अपने सड़क। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ये 80 मीटर जो सड़क है नी कितना मीटर है 80 मीटर। ठीक है, और 80 मीटर की सड़क है आमने सामने दो खंबा लगा लगा जो समान लंबाई है। सपोज यो खंभो और यो खंभो दो समान लंबाई है यानी इनकी हाइट सेम है। ठीक है, तो अंडी हाइट ने भी अभी एच मानना और अंडी हाइट ने भी अभी एच मानना। क्लियर है, दोरी हाइट एच एच भी बड़ा केड़े की बात बड़ा केड़ो कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच में सड़क रेटे कशो एक बिंदु है जिस बिंदु पर कहाँ गए सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। सपोज सड़क पे अटैक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु 18 जो कोण ठीक योटे और एक कोण योटे ये जो दो ही कोण है एक कोण 60 डिग्री एक कोण 30 डिग्री। आप खुद बताओ कौन यो ज़्यादा बन रहा यो वाला यो ज़्यादा बन रहा तो यो जो अतरो बड़ो कोण है अँ 60 डिग्री मान लो। ठीक, यो छोटो कोण है तने उधर मान लो 30 डिग्री। क्लियर, आगे हो गई आगे 60 डिग्री और 30 डिग्री है उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या बताना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी यानी इस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी कितनी है यही बोल रहे हैं। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो तो खंभों से एक तो अटू अटा तक की दूरी एक अटू अटा तक की दूरी। सपोज यो ए है यो बी है यो सी है यो डी है और यो ई है। अब करना भाई अटू लगे अटा तक एडी लंबाई का दे देगा 80 मीटर। तो सपोज अँ की एक्स मान लो कि ये अटू लगे अटा तक की जो लंबाई है या करी अपने एक्स तो या पे विधान पूरी 80 है आणि वो या वाली एक्स है तो अभी विधान 80 या एक्स वाली घटे दाना तो ऑटोमेटिकली जाएगा अपनी या लंबाई कर देगी 80 माइनस एक्स और या कर देगी एक्स यो एच और यो बी एच दैट्स राइट। अब हो जो कर लो गई अब आप त्रिभुज ले लो ए बी सी यो त्रिभुज लेना। ठीक है, અને त्रिभुज लीधो ચાલો त्रिभुज कशो लीधो त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में कही लीधो देखो आप लंब मैंने बताओ दोनों कर्ण अलग देवा जनी भी तरह दोनों में कर्ण अलग देवा जिस टाइम दोनों में कर्ण अलग हो तो टेन थीटा ले लो। राइट, टेन थीटा लाना टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो लंब बटा आधार लंब बटा आधार। अब टेन थीटा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। देखो टेन थीटा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब लंब बटा आधार लंब कितना है अपना h लंब क्या है h और आधार क्या है 80 माइनस एक्स 80 माइनस कही है x बोलो क्लियर। ठीक है, 80 माइनस एक्स। अब कर लो भाई टेन 60 रो मान करो टेन 60 रो मान देखो अंडर 3 क्लियर बराबर h है h बटा 80 माइनस एक्स योटे भाग में अटिया वाला तो गुणा में तो गुणा में भी इनके विधान बोलो अंडर 3 गुणा 80 माइनस एक्स। क्लियर, अब ये लिख सका बराबर भी है h दैट्स राइट। अड़ा तक मारे सब सवाल समझ में आएगा और सब में क्लियर भी है। क्लियर, अटे गुणा लिखो या नहीं लिखो अटे आप कोष्टक भी लगा सको और अटे पॉइंट लगे तो मतलब गुणा लिखो। समीकरण नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट हो अब एनी त्रिभुज लेना त्रिभुज कशो लेना है त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज कशो लीधो त्रिभुज बी डी ई। अब देखो त्रिभुज बी डी ई में क्या करना
આપણે या वाली हाइट और या वाली हाइट निकालनी, ठीक है। आणि त्रिभुज लीधो अभी और एक समीकरण बने तो h बराबर के समीकरण बन्यो √3 कोष्टक 80 माइनस x बराबर h। नेक्स्ट आप कैसे लीधो त्रिभुज BDE। अभी त्रिभुज BDE मैं पहले क्यों जनी में कर्ण अलग अलग में बनी में tan थीटा में, चलो त्रिभुज BDE में भी अभी क्या लेना tan थीटा और tan थीटा बराबर के लंब बटावा आधार, क्लियर। tan थीटा નો मान कितना बोलो 30 डिग्री, थीटा નો मान कितना 30 डिग्री बराबर लंब कितना बोलो आणि में भी लंब है h, क्योंकि बोला है ना सड़क के दो ही किनारा मध्य जो खंबा है वहां की लंबाई समान है, समान ऊंचाई के दो खंबे हैं, तो यो भी h तो वो भी कितना भी बोलो लंब h बटा अड्डा आधार के ये आपनो x, बोलो क्लियर। नेक्स्ट tan 30 નો मान कितना फटाक दिन देखो tan 30 1 बटा √3 1 बटा √3 बराबर h बटा x, बोलो क्लियर है दादा। चलो अभी यो x એટલે ભાગ में हटिया तो गुणा में √3 એટલે भाग में हटिया तो गुणा में, तो x बराबर के क्यों √3h, बोलो क्लियर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अपने h નો मान लेवा है, h નો मान कितना √3.80 माइनस x अटे पापा x નો मान ले गयो कानी आणि x નો मान आणि समीकरण 1 में मिलना, x નો मान कहीं मिलना समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण अपनी 1, तो अभी क्या निकालना x का मान, ये x नो मान है ये x नो मान समीकरण 1 में मिलो x का मान समी 1 में, ठीक। अब देखो समीकरण 1 कही है अपने यानी √3 कोष्टक 80 माइनस x, x नो मान कितना √3h, क्लियर बराबर कितना है h, ये पूरा कोष्टक है। अभी √3 यानी 80 भी गुणा मिला √3 यानी 3 भी गुणा मिला, चलो करा भी गुणा, देखो √3 ने 80 गुणा किया तो कितना आ गया 80 √3 माइनस √3 और √3 गुणा तो 3h बराबर कितना है h, क्लियर है। अब देखो माइनस तो 3h हटिया है तो प्लस तो 3h, तो बनियो भी 80 √3 माइनस तो 3h हटिया है तो प्लस 3h, तो h प्लस 3h, देखो 3h और 1h कितना मिल गया 4h मिल गया, 80 √3 बराबर कितना मिल गया 4h, क्लियर। 4 અને h गुणा भी लौटी आए तो भाग में, तो कई भी डाला 80 √3 बटावा 4 बराबर भी है h। अब ये 4 पानो 80 कटी डाला, देखो 4 × 4 4 दूनी 8 और 0 तो आंसर है 20 √3 बराबर के है h, देखो h रो मान तो ये मतलब अपनी हाइट कितनी है 20 √3, बोलो क्लियर। अब x रो मान निकाल सको, सपोज x रो मान निकाल देना પછી 80 में x घटे देना तो अपने या लंबाई भी देना और या भी देना, क्लियर। देखो अब x बराबर आपका देना है, x बराबर क्या है बोलो x बराबर है √3 गुना h और h रो मान अभी कितना करें 20 √3, क्लियर बात है। अब मेरी बात सुनना, यो 20 भी नहीं तो गुणा करो तो गुणा लगेगा, क्लियर। √3 में √3 गुणा करो तो √3 ने √3 गुणा करो तो 3 और 3 यानी 20 गुणा मिला तो 60, देखो √3 ने √3 करो एक बार, √3 ने √3 गुणा की तो 3 20 गुणा 3 की तो x बराबर 20 या 60, क्लियर। x रो मान 60 है, h रो मान आप हाइट कितनी है 20 √3, x रो मान 60 है मतलब अटो अटा कितनी दूरी 60। अब यहाँ निकालनी तो हम लोग यह वाली लंबाई कितनी है ab लंबाई निकालनी, ab बराबर क्या है 80 माइनस x, तो ab बराबर कितना आएगा बोलो 80 माइनस x का मान कितना 60, तो ab बराबर कितना है 80 में 60 गया तो 20, बोलो क्लियर। या लंबाई या वाली जो आप ज्ञात करनी। आई होप था ये प्रश्न उत्तर समझ में आया, अगर नहीं आया तो वीडियो ने पासो करें एक बार पासो देखो। प्रश्न यो किलो आप एक 80 मीटर की सड़क है, 80 मीटर की सड़क है, दो ये खंबा है, एक खंबा री दो खंबा री लंबाई जो समान है तो आप यहाँ एच मान लीधो, अँ भी एच और अँ भी एच, क्लियर बात। अब बटा के कीधो आप ये सड़क अटू लगे तक 80 मीटर की तो आप एक्स मान लीधो, ठीक है। अब अँ 80 में एक्स घटावा तो या वाली लंबाई जाना, अँ एक्स मान लिया तो 80 माइनस एक्स भी जाना अतिरिक्त वाली, ठीक है। बटा के त्रिभुज लीधो, देखो एबीसी, क्लियर। अब आप एबीसी में कहीं लीधो द्वारा कर्ण अलग लगे तो tan थीटा लगा, राइट। लंब बटा आधार है, कर्ण अलग लगे तो लंब और आधार, तो अब tan थीटा लीधो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा रो मान कितना 60, लंब आपको कितना h, जो लंब लीधो कोण माने वो h, क्लियर। बटा आधार कितना 80 माइनस x, तो tan थीटा सॉरी tan 60 डिग्री मान लो √3 80 माइनस x એટલે ભાગ में होता अध्याय तो गुणा में इधर गुणा भी गया, क्लियर। बराबर के h समीकरण 1। नेक्स्ट आगे चलो तो त्रिभुज ABDE, त्रिभुज लीधो BDE, BDE में कहीं लीधो आप इन्हें भी tan थीटा का कर्ण अलग अलग है,
बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा, थीटा मान कतो 30 डिग्री और थीटा आपको देखो लंब कतो आपको h और बटा में आधार कतो x, तो 30 टेन 30 નો मान कतो પેલા 1/√3 1/√3 बराबर h बटा x, अटे भाग में दिया तो गुणा में, अटे भाग में दिया तो गुणा में, बोलो क्लियर। बटा के अब आप देखो x નો मान आई गयो, अब एनी बंदी दो x નો मान और अनी तरीके से सॉल्व कीधो આપણે तीन आंसर किया, नंबर फर्स्ट आंसर, सेकंड एंड देन थर्ड आंसर, बोलो क्लियर। ये तीन आंसर अनी तरीके से क्लियर है। अब मैंने इरेज कर लो फटाफट, नंबर अगला प्रश्न करना भी 11। आई होप था सब समझता है अगला, कहीं भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पास कर सको वीडियो ने और फटाफट देख सको, क्लियर। बेटा क्या जटा तो मैं इरेज करूँ, बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही गयो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 11 निकालो, क्वेश्चन नंबर 11 कही गयो, चल देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ये क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो जरा तक 2 मिनट में आए। तो हेलो सो दोस्तों, अभी 11 प्रश्न आई गया, ठीक है। आई थिंक आप सब जना 11 प्रश्न रीड कर लीधो पेला, હું રીડ કરીને હું થાય चित्र कतरे बनायो कि હું થાય हम देखो, ठीक है, ताकि अपन चित्र बनाओ टाइम बर्बाद नहीं होला, वो बात रही, ठीक है। चलो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो माना कि सपोज ये बीसी जो है नहीं अपनी एक नहर है, नेट थी सब तरह देखी वेला थाने गरी था, ठीक है नहीं दोरो थोड़ो गो पावर देने तो देखी वेला। सपोज ये एक नहर है बीसी અને बीसी एक तट में एक टावर ऊपर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर टावर खड़ो जो अपन एबी है, ठीक है, एक टावर है। आगे ओके एक टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर देखो टावर है, यो एक तट, अब नेर नो दूसरो तट यो है, आटे तो नहीं सके किलोमीटर थी अटे दूसरो तट અને दूसरा तट नो आगे की करो यहाँ पर कि ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, मतलब टावर के शिखर का जो कोणीय कोण बना है वो 60 डिग्री, दैट्स राइट। मतलब आप एक तो टावर है और टावर रो जो यो नेर नो दूसरो तट है अटो एक कोणीय कोण बनो टावर शिखर वो 60 डिग्री। आगे की करो प्रश्न, इसी तरह तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इस तट से 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के जो पाद बिंदु है नहीं मीनार, ठीक है, टावर और पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से मीनार में रेखा के स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो बात एक बात अतरी बेदा मारी नहीं करनी, आणि तट 20 मीटर से एक बिंदु है, आणि बिंदु जो शिखर बननो नहीं सॉरी आणि टावर शिखर अनार उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दैट्स राइट। आगे समझो, आगे हो गिरो है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। सपोज नहर है और नहर की चौड़ाई x है और टावर की ऊंचाई h है, ठीक है, इजी विधान है, ए बी ना आपको बीसी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ला, नहर की चौड़ाई x और टावर की ऊंचाई h, दैट्स राइट। आगे समझो, तो चौड़ाई ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, अपने कर्णों को मान दे रहे हो तो h को मान दे रहे हो, ठीक, और x को मान दे रहे हो, ठीक है। हमारी बात सुनो, अब हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी, एक है एबीडी। आप सबको त्रिभुज पहले रहना एबीसी, देखो कर्ण, अब मैंने दे देता हूँ कर्ण अलग अलग है, जब कर्ण अलग होता है तो आपको पता है क्या करना है, कर्ण अलग है तो टेन थीटा लेना, खुद ही बात है, कर्ण अलग अलग है। अब ध्यान रखिए, यो ने बेटी ग्रुप कोण અને સામે વાળી ભુજા कर्ण, ठीक। अब आप कर्ण को यो कर्ण अलग यो अलग, तो आप टेन थीटा लेना, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अब पूछो कई किलो प्रश्न, त्रिभुज अपनी त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखो, ए बी सी में टेन थीटा लेना, टेन थीटा बराबर क्या बोलो, टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधार, राइट, लंब बटा आधार। अब टेन थीटा ए बी सी त्रिभुज में देखो थीटा मान कत है, ए बी सी त्रिभुज में थीटा मान 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कतरो, लंब आपनो है h, आधार आपनो कतरो है, आधार आपनो है x, टेन 60 रो मान बताओ, टेन 60 रो मान कतरो फटाक दिन देखा टेन 60 रो मान √3, तो आप ये देखा के लिखो √3 बराबर h बटावा x, क्लियर। अब x अटे भाग में हटिया तो गुणा में, तो √3 गुणा x मतलब √3x बराबर h, समीकरण नंबर फर्स्ट, बोलो क्लियर हटा तक। नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी डी, वेरी गुड, त्रिभुज को लिख दो आप, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में कहिए, मैंने बताओ आप कर्ण अलग अलग, तो टेन थीटा लाना, टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा बराबर क्या है बोलो, लंब बटा आधार, वेरी गुड। त्रिभुज ए बी डी में देखो, ए बी डी में टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बराबर लंब कितना बेटा, अरे में भी लंब एक्सिस है, सॉरी एच से, ताकि ए बी डी
लंब तो एच ही है जो 90 डिग्री कोण बनेगा एच बटा आधार कितना है आधार जो बीडी है बीडी तो बीडी ने मैं कहीं लिख सकूं एक बार तो चलो बीडी लिख दो बीडी क्लियर अब tan 30 रो मान तो फटाक से निकाला tan 30 रो मान है 1 बटा √3 बराबर h ने h लिख दो बीडी ने मैं कहीं लिख सकूं b मतलब d तक मैंने 20 + x नहीं लिख सकूं ये 20 और ये x आधा जोड़ी दो तो चलो आप बीडी लगा लिखो 20 + x दैट्स राइट ये 20 + x એટલે भाग में हटिया है तो गुणा में तो a को गुणा में तो कितना बनेगा 20 + x यो tan √3 भाग में हटिया है तो गुणा में अटे मળી गयो √3 गुणा h बोलो मारे से मतलब सवाल क्लियर है अब एक लिख देखो अटे h નો मान देवा कतो देवा √3x देवा है चलो तो आप ये मान है અહીં में मिलेगा अटे देखो आप ये निकाला h का मान यानी समीकरण 2 में समीकरण नंबर 2 h का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लिख दीजिए रखने पर अब h का मान क्या 3x √3x ठीक है ये आप समीकरण 2 में मिल रहा तो देखो समीकरण 2 के ये 20 + x बराबर क्या ये √3 गुणा h और h का मान बताओ √3x आई थिंक सब आया मत में तो आप ये लिखना 20 + x बराबर √3 गुणा किया तो 3 और पाथे निकाला x दैट साइड अब x वाला सब एक साइड कर दो चलो x वाला एक साइड करना ये प्लस रो एक साइड है तो माइनस रो तो 20 बराबर 3x माइनस प्लस रो एक साइड है तो माइनस रो x ठीक है तो 20 बराबर कितना है 3x में 1x दियो तो 2x ठीक है अब 2 और x गुणा करो कि भाग में x है तो आप लिखिए तो 20 बटावा 2 बराबर आप लिखिए तो x 2 एकम 2 और 0 तो 10 बराबर क्या x तो x का मान कितना है 10 मीटर हमारी संख्या समय में लो कि नहरी चौड़ाई कितनी है नहरी चौड़ाई है भाई 10 मीटर नहर की चौड़ाई कितनी है ये बोलो बेटा 10 मीटर क्लियर बात अब આપણે देखेंगे h की लंबाई अरे अतो इजी है नहीं अट देखो कटो काढा अटो काढा h बराबर क्या भी बोलो √3x और x का मान कितना 10 मीटर √3 ने 10 गुणा करो तो h का मान कितना है 10 √3 यो अपनी कंडी ऊंचाई है बोलो फटाफट बोल जो या अपने ऊंचाई है टावर की राइट टावर की ऊंचाई जो कि नहर के तट पे ऊपर लगो ठीक है टीवी टावर तो टावर की ऊंचाई कितनी है टावर की ऊंचाई बेटा कितनी है आपको बताइए 10 √3 आगे के लिए तो मीटर ये अपना आंसर है क्लियर हमारे सब वही था सब समझ में आई ठीक है अनि प्रश्न में नहीं समझ में तो उतार लीजिए ठीक है बेटा अगला प्रश्न करूला हम लोग इरेज करूला जो टाइम आप वेस्ट नहीं करला तो वो साइड में भी दो ठीक है देखो हाँ तो फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन अभी करना 12वां क्वेश्चन पे करो 7 मीटर ऊंचे शिखर चलो एक आपने बनाया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ठीक है यो भवन है कितना मीटर ऊंचा 7 मीटर ऊंचे देखो मैंने चित्र उधर बना दिया पर मुझे अगर फटाफट में थोड़ो बड़ो नहीं बतौला तो बाको देखो पेलो फाटो लगे से ठीक है पर और फाटी दे थोड़ो तो अभी बढ़िया छोटो मोटो थोड़ा कच्चो चित्र बने बेटा बता दो पता पक्को बटी है ठीक है बेटा देखो 7 मीटर ऊंचो एक भवन है आणि भवन रो शिखर है प्रश्न ये करो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर आपने खबर है अपना भवन घणो मोटो है ठीक है आप ही देखी सका अपने घर पास टावर बने लोगो जो अपना भवन कटे अड़ी रहेंगे तो आप एक टावर बने हमने हम ठीक है बेटी ये अपना टावर है सपोज ठीक है अब ये करो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण अभी देखो भवन का शिखर और केबल टावर जो शिखर है अंडो उन्नयन कोण तो बेटा देखो अगर जमीन ही नहीं है तो उन्नयन कोण होने लगे तो आप एक काल्पनिक रेखा खींचना ठीक है काल्पनिक रेखा और अटू आप एक शिखर और उन्नयन कोण बनाना ठीक है अटार जो कोण बनो वो कितना डिग्री है देखो फटाफट वो जो कोण है वो है 60 डिग्री उन्नयन कोण कितना डिग्री का 60 डिग्री रो आगे वो किलो और इसके पाद का अनुमान कोण यो जो है कि नहीं अपन टावर आणि टावर यो पाद बिंदु है कि नहीं आणि इस भवन के शिखर और पाद बिंदु जो कोण बन रहा है यो जो कोण बन रहा है यो कोण कितना डिग्री बन रहा बेटा यो बन रहा 45 डिग्री रो कितना डिग्री 45 देखो थोड़ा कोनो गलत बनला बट एग्जैक्ट बने 45 डिग्री बोलो क्लियर अब ये किलो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो बेटा अटू लगन 18 तक की ऊंचाई ज्ञात करनी एक फिर बताओ या रेखा अन्य समांतर खींची आणि रेखा रे समांतर या खींची अगर या ने समांतर है और एक तिर्यक काटी लो
तो देखो जेड बनी रहो तो यो कोण और यो कोण आपस में बराबर वेला आणि 45 डिग्री दिधाला आणि 45 दिधाला तो આપણે આમાં કે વેલા યંડો કર્ણ ને यो कर्ण अलग अलग है आणि आपण लंब मान लेला आणि आपण आधार मान लेला तो बेटी कई वेला बोलो या लंब मान लेला या आधार मान लेला या लंबे आपण काढी देना ठीक या लंबे निकाल देना तो પછી કે વેલા या लंबे और या लंबे आपस में समांतर है तो या जतरी आवेला 32 या भी वेला ठीक और या 7 मीटर है या भी जतरी देला 7 मीटर क्लियर करो। अब या लंबी आएगी या पापा आएगी यही ज्ञात करने लेना या ज्ञात करते इधर दौड़ देना था पापा टावर की लंबाई आई जाना हमारे समझा सब एम ले लो ये आपको कच्चो चित्र हो। अब एक देखो सवाल पे ध्यान दीजिए सवाल ये करो सवाल नंबर 12 चलो आप ये कीधु यो 45 डिग्री यो कितना है शायद खबर पड़ेगी या के समांतर है बेटा तो यो कोण और यो कोण बराबर वेगा काढा है एकांतर कोण राइट। चलो त्रिभुज तो त्रिभुज ए बी सी देखो यो कितना मीटर है 7 मीटर दैट्स राइट। त्रिभुज आप लिखो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कई किलो देखो त्रिभुज ए बी सी में आप कर्ण अलग अलग है तो टेन थीटा लेना टेन थीटा बराबर कई में बोलो लंब बटा आधार दैट्स राइट लंब बटा आधार और लंब अपनो कितना है ठीक है तो टेन थीटा थीटा मान कितना बोलो 45 तो टेन 45 बराबर लंब अपनो कितना है 7 मीटर बटा आधार आधार कितना है बी सी आधार कई अपनो बी सी क्लियर टेन 45 नो मान कितना है ठीक बताओ टेन 45 नो मान जाने दे करो टेन 45 बराबर 1 क्लियर ये बी सी 7 बटा बी सी लिखी दो क्लियर बी सी એટલે ભાગ માં 88 તો ગણી વિધાલો ગુણા માં વિધાલો જો બી સી એ ગુણા કરે તો બી सी बराबर कितना है 7 मीटर बेटी मैंने एक चीज बताओ આપણે हमें यो हटा है कितना मीटर है 7 मीटर अगर यो 7 मीटर है तो यो भी कितना विधालो 7 मीटर ताकि समांतर रेखा आपस में बराबर भी है ठीक है और समांतर भी यो 7 मीटर यो भी 7 रही यो 7 है यो भी कितना भी गयो 7 मीटर ध्यान रखो। अब या लंबाई आप पापा या थी यही तो और निकालनी या आपके बाद आप पापा सीडी लंबाई इधर जो આપણે आवश्यक है આપણે सीडी ली तो થઈ सीडी यानी टावर की लंबाई तो થઈ सीडी कितना है यो तो થઈ यो तो देवा यो सो निकालो चलो। अब अभी त्रिभुज कैसे लेना त्रिभुज ए ई डी वेरी गुड त्रिभुज कैसे लेना त्रिभुज ए ई और डी में त्रिभुज ए ई डी में देखो अंडोखंड और अंडोखंड अलग है तो अभी शुद्धि बात है टेन थीटा लेना टेन थीटा में देखो आधार देवा है लंब इसका निकालना चलो तो टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार क्लियर था सब खबर टेन थीटा बेटा ए ई डी में टेन थीटा मान कितना बोलो 60 डिग्री दैट्स राइट टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना नहीं खबर डी ई लिखी दो क्लियर बराबर बटावा में आधार कितना 7 मीटर क्लियर टेन 60 रो मान देखो फटाक दी टेन 60 रो मान √3 तो √3 बराबर डी ई बटावा 7 ये 7 ने भाग में हटिया है तो गुणा में 7 और √3 गुणा वाला तो 7 √3 बराबर कितना मिलेगा डी ई बोलो क्लियर। अब मेरी बात सुनो यो डी ई रो मान 7 √3 है यो और यो आ दोनों तो सीडी है तो आप ही निकाला सीडी बराबर कई निकाला सीडी बराबर एक तो यो सीई और ईडी आ दोनों एक तो दोनों भी सीई प्लस ईडी सीई और ईडी ने दोनों तो क्या आ गए सीई और ईडी आ दोनों तो सीडी जो आपने लंबाई થઈ ગઈ क्लियर बात तो आप लिखो सीडी बराबर सीई कितना है आपको सीई देखो कितना फटाफट देखो सीई आपको 7 मीटर कितना 7 मीटर प्लस ईडी कितना ईडी अभी काढी लीधो यानी डीई ईडी कहीं भी लिखो ठीक है अरे डीई लिखी दो ईडी में लिखो डीई लिखी दो चलो यो पकड़ो बात एक ही डीई लिखो ईडी लिखो बात एक ही। अब डीई अभी कितना बेटो 7 √3 चलो 7 √3 लिखना 7 √3 अगर ये पूरी चीज में कॉमन कई कॉमन है बोलो 7 कॉमन है तो अभी लिखो सीडी बराबर 7 कॉमन 7 के बाहर आएगी तो मैं कोई नहीं है तो कौन है 1 प्लस अटू 7 बाहर आएगी बन चुके √3 ये तो आप फाइनल आंसर है मीटर लिखी दो क्लियर बात आई होप था सब समझ में आवेला फटाफट उतार जो अगला क्वेश्चन लो આપણે मैं चित्र बनाऊंगा साइड में हटी ठीक। तो नमस्कार दोस्तों यो क्वेश्चन नंबर 13वां है आप लोग और फटाफट अभी क्वेश्चन कर लेना कई टेंशन नहीं लेना फटाफट दिल थामे लो 13वां प्रश्न पे आई क्या समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस जो ये समुद्र तल ठीक 75 मीटर ऊंचो लाइट हाउस ये होने तो 75 मीटर ऊंचो लाइट हाउस नो मतलब कई एक धमाल पिक्चर देखी वेला
बड़ी में थाय खबर है एक आदमी बैठो रहे और हेलो हेलो बोले पता नहीं एरोप्लेन में उड़ी रहा है जी बात बोले हेलो हेलो मैं बबन बबन है नहीं तो वो जो मोटो चौकी लोग मैंने लाइट हाउस कर ठीक है अच्छा आप लाइट हाउस सपोज एक लाइट लगी यूं बोले लो या टॉर्च लगी ठीक लाइट हाउस में लाइट लगी योगा की मीटर कतरा मीटर ऊंचो है 75 मीटर ऊंचो है ठीक है 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री राइट अवनमन कोण मतलब ऊपर नीचे बनना उन्नयन तो ऊपरे अवनमन नीचे ये काली लाइव क्लास में मैं यहाँ पे बता दो अब एक दो समुद्री जहाज सपोज एक समुद्री जहाज योर बटे ठीक है या पे शिप एक गहरी अपनी ठीक है ये दो समुद्री जहाज है ठीक है आणि लाइट हाउस अटे देखो आप एकदम तो ठीक और एकदम आणि जहाज देखो आना दो जहाज देखो तो एक तो कोण 30 डिग्री बनेगा ठीक है अटे बनना है अवनमन कोण मतलब कोई है भी अटे बनना ठीक है मतलब अटारो जो यो कोण एक तो छोटो वाला कोण एक यो बड़ो कोण मैंने बताओ 30 डिग्री कैसे बनेगा बेटी यो 30 डिग्री बना राइट ठीक और ये जो बड़ो कोण बना ये मतलब बना 45 डिग्री अवनमन मतलब ऊपर नीचे देखो राइट तो पहले अणी जहाज देखियो तो कतरा कोण बनो 30 डिग्री अणी देखियो तो कतरा बनो पूरो बड़ो 45 हमारी बात हो यो 75 अब आप खबर या रेखा अंडे समांतर है अटे तीरे काटी लो तो जेड बनेगा और जेड रा मेला कोण दो बराबर है ठीक है देखो यो जेड बनावा भी यो जेड हो गया तो यो वाला कोण कतो इधर आणि कोण ने बराबर है देखो यो आणि ने मतलब अतरा पर तो यो कतो मिला 30 डिग्री ठीक अब यो देखो बड़ो जेड बनेगा देखो बड़ो जेड बन लो तो यो वाला कोण कन्ने बराबर मिला अंडे मतलब अंडे यो कतो भी 45 डिग्री राइट यो 30 डिग्री यो 45 डिग्री अब आप आगे करो हमें कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे यो लाइट हाउस है और एक साइड में एक जहाज दूसरा जहाज रे यो जो जहाज है आणि जहाज ठीक पाते हैं ठीक है तो आप आगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब ये अटू लगे अटा तक या लेंथ निकालनी ठीक है या लंबाई निकालनी यो है आप कच्चो चित्र पक्को में वटी बड़ी मिले शायद ये था हमद में आएगी तो बोर्ड में भेज देना ठीक है आणि इरेज कर तू फटाक दी नहीं और सवाल लेवल आप ही आगे बढ़ाना देखो आप सवाल के सवाल किलो 13 ठीक है 13वां नंबर जो सवाल है वो किलो है 75 मीटर ऊंचा टावर है ठीक है बड़े बड़े दो जहाज है और लाइट हाउस देखी ना अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री ये कतरा है मैं यहाँ पे बता दूँ आप बता रहा हूँ सीडी लंबी निकालनी कितनी लंबी थी बेटा देखो सीडी किस्मत को बढ़िया सीडी लंबी थी राइट मतलब अनाद्वार वसली दूरी थी बोलो क्लियर अब हम वहाँ पे क्या करना पहले त्रिभुज लेना ए बी सी त्रिभुज कैसे लिखो त्रिभुज ए बी सी में अब त्रिभुज ए बी सी ने देखो अरे में लंब देवा आधार निकालना लंब देवा आधार लंब आधार करने में बेटा टेन थीटा में देखो तो ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार वेरी गुड देखो तो टेन थीटा थीटा मान करो बेटा 45 डिग्री तो आप लिख देना 45 डिग्री बराबर लंब कतो है 75 मीटर बटा आधार कतो है आधार पर खबर ही नहीं तो बीसी लिखी दो यो लिखो बीसी क्लियर 10 45 मान देखो फटाक दिन 1 10 45 मान 1 बराबर 75 बटावा बीसी अभी बीसी भाग में हटिया तो गुणा में 1 को बीसी गुणा में क्या होगा बीसी बराबर 75 मीटर बोलो क्लियर मतलब ये आपने असली लंबाई कितनी 75 अब आप त्रिभुज लेना ए बी डी बोलो त्रिभुज कैसे लिखो त्रिभुज ए बी डी में मैं क्यों धरना भी कौन अलग अलग में तो कट थीटा ना टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधा तो लंब मतलब टेन थीटा और टेन थीटा बराबर बेटा लंब बटा आधा क्लियर में टेन थीटा मान कितना बोले 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 75 इजी यूनिट 75 और आधार कितना आधार है आपको बी डी आधार कितना है बी डी कहीं बी लगे ना डी तक आप पूरा आधार ए बी डी की बात कर रहे हैं पूरा आधार अब हो जाओ आणि बी डी ने क्या दिया 10 तीसरा मान कितना 10 तीसरा मान 1 बटा √3 बराबर 75 बटावा बी डी बोलो बी डी ने क्या लिखी सकूँ बी सी प्लस सी डी यही तो लिखी सकूँ बी सी प्लस सी डी और अलावा कहीं लिखी सकूँ कि बी सी वाली में सी डी बनी दौड़ी दो तो बी डी इधर राइट हो जाओ अब बी सी रो मान आप बोले तो 1 बटा √3 बराबर 75 बटा बी सी रो मान अब निकलो कतो 75
प्लस सी डी दैट्स राइट। अटा तक मारी संख्या सवाय मत नहीं यो 75 प्लस सी डी एटे भाग में अटिया वाला तो गुणा में एक को यो गुणो विधान ठीक है। तो अब ये निकाला अटीस कर दो चलो अटे देख जो तो यो 75 प्लस सी डी एक को गुणा विधान तो क्या बनेगा 75 प्लस सी डी और यो अंडर रूट 3 एटे भाग में अटिया 75 गुणा विधान तो अटे का 75 अंडर रूट 3 वेरी गुड। अटा तक सवाय मत नहीं ये प्लस और 75 अटिया तो करना पड़ेगा समय को माइनस करो तो अभी क्या सी डी बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 एक बात हो गई आणि में 75 आणि में 75 तो 75 कॉमन लिख सका तो अभी क्या सी डी बराबर 75 क्वेश्चन को अंडर रूट 3 उसमें माइनस अटैक कोई नहीं है तो हमेशा गणित में हारे का सहारा एक है अटैक बन जाना एक क्लियर और आगे लगे मीटर ये अपना फाइनल आंसर। तो આપણે સીધી લંબાઈ તો થઈ બેટા અંદર વસની दूरी यानी 75 कोष्टक अंडर रूट 3 माइनस 1 सवाल बहुत इजी है काफ़ी इजी सवाल है खाली हमत वाली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ठीक है। હું સાઈડ में લીધેલો फटाफट उत्तर जो बटाकडे આગલા નો આપી चित्र बनाना ठीक है बेटा ये साइड में। हाँ तो दोस्तों अब 14 प्रश्न है गया 14 प्रश्न कई कयो ध्यान रखो एक चित्र हम देखो फटाफट छोटो मोटो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की शायद थान में कोई लड़की देख रही है बेटा जहाँ 1.2 मीटर लंबी है ठीक है। यह 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है यह होगी ठीक है जहाँ देखी रही है कर रही है 1 मीटर 2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है या दोरी उभी उभी गुब्बारा देख रही ठीक है या भूमि पे उभी आणि भूमि पे उभी आणि भूमि ऊपरे कदा मीटर ऊपरे 88.2 मीटर ऊपरे गुब्बारा उड़ी रहा राइट एक तो ये और गुब्बारा क्षैतिज में मतलब एक तो अटे उड़ी रहो एक और अटे अटे उड़ी रहो एक ये उड़ी रहो ठीक है ये इस 82.2 मीटर ऊंचाई से बोलो क्लियर बात ठीक है। इधर गुब्बारा उड़ रहा 82.2 मीटर ऊपरे। अब हम जो आणि थोड़ी आंखों देखिए कि किसी क्षण लड़की की आंखों से मतलब आंखों से नहीं आंखों में इशारा है कि लड़की जो आंखों अपने उन्नयन को मिल गया बेटा तो आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कौन मतलब इन आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कौन बना आंखों में अटो एक एक लाइन ड्रॉ कराना राइट आकार एक दीवार बनेगा ना नहीं कारण आंखों समझ लो बेटा जमीन अंगूठों थोड़ी उन्नयन कौन बन रहा अपनी आंखों समझ ला अटू बनला तो एक सपोज एक लाइन करना और अटू बनला तो यो कोण यानी अतरो कोण आंखों से उन्नयन कोण गुब्बारे का एक तो 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। अटे गुब्बारा उड़ रहा हो जना तो मतलब 60 हो मतलब अटू देखी रही वहाँ जना तो यो कोण मोटो है मतलब कितना है 60 और ये उड़ीन गुब्बारा अटे तो वो कितना वीडियो अपना कोण यो अपना 30 डिग्री वीडियो क्लियर अटे देखी रही जना तो 60 हो यो पूरो अब अटे देखी रही 30 वीडियो आगे की करो तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कि वो गुब्बारा अटू उड़ी अटा तक आया तो यह दूरी कितनी सपोज अटू लगेगा कितनी दूरी ये चित्र कच्चो है पक्को मेटर मतलब अपने सीधी लंबाई निकाली राइट ठीक है सीधी लंबाई निकाली। अब मैंने एक चीज बताओ सॉरी 1.2 मीटर ऊंची है या पूरी लंबाई 82 है अटू लगेगा अटा तक आपने आना चित्र में जरूर तो अतिरिक्त लंबाई दे अटू लगेगा अटा तक तो कार्य पे पूरी 82.5 में यह जो छोरी की जो लंबाई है 1.2 मतलब यह 1.2 आणि पूरा अब ये 1.2 लेस कर दा तो अटू अटा तक ही जाना तो 82.2 में 1.2 लेस करो तो 0 8 में 7 और 8 मतलब कितना है 87 तो आपने कितना ही बदलते हैं 87 बोलो क्लियर तो यह लंबाई अटू लगन अटा तक कितनी हुई 87 और अटू लगन अटा तक कितनी हुई 87 हमारी संख्या है बदलाएंगे क्लियर ये हम लोग पक्को चित्र ये हम लोग कच्चो फटाफट हम इरेज कर दो ज़्यादा तक आप सवाल लें और हम दे लो ठीक है क्लियर फटाफट बोर्ड में ध्यान दीजिए बेटा कई की यहाँ पे अभी देखिए 14 सवाल ठीक है आपने लंबाई निकालनी अटू लगे नटा तक मतलब सीधी लंबाई निकालनी करने निकालनी सीधी क्लियर ना सीधी लंबाई निकालनी ध्यान रखो अभी पहले त्रिभुज लेना ABC त्रिभुज कैसे लेना ABC तो दीपक भैया ABC त्रिभुज कहाँ ले रहा तो हमारी बात हो ABC में अंदर सीधे सीधे हो आप अतिरिक्त निकाल दे पहले BC की लंबाई राइट BC निकाल देना पर या CD निकालना में आसानी है तो देखो त्रिभुज ABC में काउंट बेटा द्वारा अलग अलग है तो कहीं लाना tan थीटा तो त्रिभुज ABC में भी अभी तो tan थीटा बराबर क्या लंब बटा आधा tan थीटा थीटा मान कितना बोलो फटाफट
60 डिग्री tan 60 बराबर लंब कतो बोलो लंब है आपनो 87 बटा आधार यानी BC आधार आपनो कहिए BC क्लियर tan 60 मान देखो बराबर tan 60 मान √3 तो tan 60 में तो √3 बराबर 87 बटा BC ये BC यानी √3 गुणा मिला तो क्या मिल जाएगा √3 BC बराबर क्या मिला 87 √3 यानी BC को गुणा करो tan भाग में तब ये तो BC बराबर 87 बटा √3 आई थिंक समझ में अब कभी हर में आपनो अंडर वाली संख्या नहीं रहता तो हर परिमय करनो कराला तो आने गणी गुणा कराला √3 अगर नीचे √3 तो ऊपर योगी केला मो मांडा में नहीं आयो था आने भी गणी करनो √3 ठीक तो BC बराबर के मिला 87 √3 कराला तो 87 √3 और √3 करा तो 3 क्लियर बात ये अपनी BC लंबाई की ठीक આપણે BC नहीं थी આપણે એની CD લંબાઈ થઈ રાઈટ તો આપણે કે ત્રિભુજ આના ત્રિભુજ BDE ત્રિભુજ કશું લીધો ત્રિભુજ BDE આટલે લગાડો ત્રિભુજ BDE अब त्रिभुज BDE में कई करो हो त्रिभुज BDE में कर्ण लगा लगे तब tan थीटा लेना तो tan थीटा बराबर के में बोलो लंब बटा आधार tan थीटा रो मान कितना बोलो फटाफट BDE में थीटा रो मान कितना 30 डिग्री कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आपनो अभी देख लीधो ने या वाली लंबाई घटे दीदी तो कितना आयो या वाली 87 तो अभी लंब कितना लीधो 87 बटा आधार अपन नहीं खबर था अभी आधार अटो BDE में आधार ले लेना B में लगे D तक तो अभी आधार ले लो BD अबे tan 30 देखो tan 30 को मान कितना बेटी फटाफट 1 बटा √3 1 बटा √3 बराबर 87 बटा BD अब ध्यान अटैच दे जो आगे ये BD भाग में 1 गुणा मिला तो क्या मिला BD और √3 के भाग में 1 गुणा मिला तो 87 गुणा √3 क्लियर अब BD लंबाई है क्लियर एक्सेलेंट आणि BD ने मोड के लिख सके आणि B में लगे D तक में मोड के लिख सके अटैच देख लो फटाफट अटो यस कर दो फिर अट देख जो ठीक है एक स्टेप मिस कर दीजिए अभी कई करना 1 बटा √3 में 1 बटा √3 बराबर 87 बटा आणि BD ने मोड के लिख सको B में लगे D तक में के BC प्लस CD ये लिख सको चलो 1 बटा √3 बराबर 87 बटा BC की लंबाई कितनी बोलो BC अपना यहाँ में है 87 ये BC आपको कितना है 87 देखो ये कटी रो भी है 3 दूनी 6 7 8 नहीं काटी 2 3 कम 3 3 दूनी 6 1 कटियो 7 8 2 कटियो 3 9 27 29 √3 कितना है BC 29 √3 तो BC का भी कितना लिख सकते 29 √3 प्लस CD क्लियर माने शब्द था अहमद भाई जो एंड 3 हुई 87 कटिंग में तो काटी ना तो आगे कम बढ़ाऊंगा અને अभी काटियो तो 29 √3 आई गयो आगे हो जाओ तो आप लिखिए तो BC रहता 29 √3 प्लस CD क्लियर ये भाग में पूरा 3 ने 1 गुणा मिला तो ये जोड़ जो सही जाना आप लिखिएगा 29 √3 प्लस CD बराबर ये √3 ने भाग में અને 87 को गुणा मिला तो 87 √3 लिखियो हमारे शब्द समझ में आयो आगे आप लिखिएगा ये प्लस को 29 √3 हटे आए तो माइनस लो तो CD बराबर क्या मिला 87 √3 माइनस 29 √3 क्लियर है मतलब 87 √3 में 29 √3 घटावना आणि पूरा कॉमन रही √3 अभी के लिए तो CD बराबर √3 कॉमन है मैं क्या जो 87 माइनस 29 अभी लिखा 87 माइनस 29 क्लियर अब आगे देख जो अटे CD बराबर क्या आएगा कि √3 गुणा 87 में 29 घटे तो 87 में हमें कितना घटाना 29 माइनस करो लेस करता है 8 17 लिखे 1 ऊपर गयो 8 1 घटे 7 में 2 गया तो 5 कितना है 58 क्लियर 58 नहीं गया 58 ने गुणा करो √3 तो CD बराबर कितना है 58 और हमने CD सही रहो प्योर CD ये अपना फाइनल आंसर हमारे इसमें CD लंबे समय में आई गया आई होप अनि प्रश्न बातों देख लो अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए ठीक है बेटा अगेन मतलब कमेंट कर लीजिए ताकि समझ में इधर या बातें करेंगे पासो देखो हमारे समझ में आई जाना आप लोग चित्र बना लो मुझे साइड में एडिट देख जो तो हेलो फ्रेंड्स ये अपना लास्ट प्रश्न है 9.1 रो ये CD में होगा हर एक में CD पहले अगर के लिए CD होगा जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है फिर चित्र 25 चित्र हम
बेटा એટલે પક્કા ચિત્ર કઈ ને તો ક્વેશ્ચન કરેલા બેટા ઘબરાવા રહ્યા શકતા નહીં 15 સવાલ નહીં મત में तो कमेंट करजो एक बार बाकी क्लास ले लेना कोई दिक्कत नहीं जैसे मारे हिसाब उठाए सो कोई वेले नहीं जो मत में नहीं आवे बातों करी पासे કરીને આ પ્રશ્ન में देख सको चलो आगे मतलब 15वां प्रश्न करो एक सीधा राजमार्ग का मतलब एक राजमार्ग राजमार्ग मतलब सड़क ठीक है सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु या अपने मीनार बिंदु ठीक है यो मीनारों पाद बिंदु ठीक है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है जो राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक आई हो मीनार के शिखर मीनार नो ये जो शिखर है नहीं और शिखर एक आदमी उभो ठीक है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवलंबन कोण पर देखता है मतलब एक आदमी उभो जटे कार रही कई रेटे एक गाड़ी काली थार रही ठीक है और ये आदमी आप देखी लो कदरा डिग्री कोण पे देखी लो अवलंबन कोण है तो बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी सपोज आप एक काल्पनिक रेखा खींचने पर लजा कदरा डिग्री 30 डिग्री क्लियर आगे हो गए किलो आगे 30 डिग्री अवलंबन कोण पर देखता है और मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से आती है या कार को आगे बढ़ी समान चाल आगे ही है और 6 सेकंड बाद का अवलंबन कोण मतलब अटू लगे अटा तक माना कि यह कार आएगी ठीक है यह कार अटा तक आएगी अटू अटा तक आने में टाइम तो लगा 6 सेकंड लगा ठीक है 6 सेकंड के लिए जो अवलंबन कोण बनी है वो कोण बनो 60 डिग्री मतलब आणि काल्पनिक रेखा अट्या भी अवलंबन कोण लो गई आणि माना कि यहाँ को अटू और अन्य में जो कोण बनो वो कितना डिग्री बनो 60 डिग्री क्लियर बात समय कितना लगो 60 डिग्री कोण बनो 6 सेकंड आप पहले प्रश्न करो इस बिंदु से मतलब अनि बिंदु लगे मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात करो मतलब अटू कार अटा तक आवेला तो यो समय कितना क्लियर मतलब अतरो टाइम निकालो मैंने बताओ ना आप जो लंब देवाय गई बेटा कर्ण अलग अलग तो टेन डिटेल्स डालना पर अनि में लंब और आधार दो ही आवेला अटे लंब नहीं देवा तो लंब ने आप मान लो कई मान ला h मान लो क्लियर जब कच्चो चित्र अब हमारी बात हो या रेखा अन्य समांतर है कारण मैं ड्रॉ की थी समांतर है कई ड्रॉ करना तो अन्य रेखा समांतर है तो देखो जेड बन लो तिरक काटी लो तो देखो ये जेड बन लो देख लो अभी यो जेड जो बनी हुई है आणि जेड रो यो मेलो कोण और यो कोण आपस में बराबर तो यो मतलब 30 डिग्री एक और देखो बड़ो जेड भी बने बढ़िया तो यो पूरो कोण आणि पूरा कोण ने बराबर तो यो 60 डिग्री यो भी कितना हो गयो 60 डिग्री क्लियर अब अभी सूत्र लगे नहीं सवाल करना देखो सवाल कर लो कितना फटाफट देख जो क्लियर बेटा देखो प्रश्न अभी ये मेरा कि त्रिभुज लो ए बी सी त्रिभुज कैसे वाला अभी त्रिभुज ए बी सी में अभी त्रिभुज ए बी सी देख जो त्रिभुज ए बी सी में आप लीधो ए बी सी में कर्ण अलग अलग tan थीटा ना प्रश्न आना tan थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधा वेरी गुड tan थीटा का मान कितना बोलो 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है अपनो अब आप नहीं देवा तो h है ठीक आधार कितना x है tan 60 रो मान देखो बेटा बराबर tan 60 √3 बराबर कितना h बटावा x अब x अगर भाग में हटी गई तो गुणा में तो √3 x बराबर कितना हो गया h समीकरण नंबर 1 घबरा की आवश्यकता नहीं यहाँ पे समीकरण 1 है अब दूसरा और देखा ना बड़ी में आप उतार लो देखो दूसरा त्रिभुज कर लिया हम त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज को सुनाना ए बी डी ये पूरा त्रिभुज लगा आणि में अपन आधार की बी डी આપણે કણી x નો मान થઈલો मतलब कितना सेकंड लगा अटे कितना सेकंड लगा 6 सेकंड अटे और भी कम लगे लगा अबे बड़े ही जो ये चित्र बनाना थोड़ा मिस्टेक है बाकी बड़े है ठीक है बेटा अब देखो आपने बीडी की लंबाई निकालनी बीडी तो ए बी डी त्रिभुज के लिए तो ए बी डी में क्यों नहीं कर्ण अलग अलग tan थीटा लो आधा बना tan थीटा बराबर के लंब बटा आधा क्लियर tan थीटा का मतलब बेटा यानी में ए बी डी में 30 डिग्री कितना डिग्री 30 बराबर लंब कितना h है आधार कितना अब आधार देखो b लगे d तक है भाई खाली x नहीं ताकि a b d की बात की तो a b d में आधार कितना b लगे d तक तो टेके लिखो b d क्लियर अब tan 30 का मान देखो फटाफट tan 30 बराबर है 1 बटा √3 बराबर h बटावा b d आई थिंक सब आया मन अब ये b d ने अभी कई लिखी सका बताओ b d ने कई लिखी सका 6 + x लिखी सकूं या 6 और यो x आधा जोड़ो तो bd इधर मतलब bc + cd और cd का मान 6 है और bc का मान x है तो 6 + x लिख दो तो 1 बटा √3 बराबर h बटा bd में लिख सकते 6 + x ठीक है ये 6 + x अटे 1 को गुणा भी तो 6 + x भी डालो तो अभी लिखना 6 + x ये √3 अटे भाग में अटे गुणा में
तो अटे क्या करना √3h क्लियर है। अब हमारी बात हो h और माना पापा ने देवाय कतो है √3x देवाय ने तो आप ये कीधु 6 + x बराबर √3 गुणा x નો h નો मान देवा h जगह मान लिखी दो √3x क्लियर बात है। अब तुम जो 6 + x यो 6 + x √3 गुणा करो कतरा इधर 3 इधर कतरा आवे जो मैं काले बताई था लाइव क्लास में √3 गुणा तो 3 और पाते इधर x आई निकाला तो सब आए मत में ठीक है। अभी प्लस x हटिया तो माइनस में तो 6 बराबर के 3x - x तो 6 बराबर कितना 3x में 1x जो तो 2x क्लियर। अभी दो ने x को गुणा भी रोटे भाग में तो कहीं 6 बटा 2 बराबर x 2 1 में 2 3 6 तो x की वैल्यू कितनी 3 बोलो x की वैल्यू कितनी 3 सेकंड। तो मतलब अटोटा तक में कितना समय लगेगा कि बिंदु से मीनार तक पहुंचने में समय बताओ कितना समय लगेगा बिंदु से मीनार तक और बिंदु मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 पहले का 3 सेकंड कितना सेकंड 3 सेकंड आई थिंक सब आया मतलब ये मारी बात ठीक है बेटा। यो आपको लास्ट प्रश्न को 15वां आई होप इन प्रश्न कीधा के आप सब मुद्दा पे अच्छी स्माइल वेला ठीक है ताकि ये आपने देखो एक आपको वीडियो में धन्यवाद ने पूरा होगा। आई होप ये लास्ट प्रश्न हो आप अहमद में त्रिकोणमिति के कुछ जो कंप्लीट हुई है ये आप हम 15 ठीक है। आई होप आप समझ में आई गया हमारी बात हो अगर समझ में आई गई तो एक लाइक करो एक प्यारो सो कमेंट करो आणि वीडियो में और मारे बातें मारे हमें धीरज पे आए मुँह वहाँ पे वीडियो कतरे लगो ठीक है। हमारी मेहनत सलाम करता लगे प्यारो से कमेंट करो आप वीडियो कतरे लागो है हाउ लागो है तो अपने दोस्तों तक आपकी इच्छा है तो आप शेयर करजो बाकी करने की आवश्यकता नहीं आप खुद बन लो तो काफ़ी है। आगे कहेवत है कि खुद ने मका उड़े दो ठीक है खुद रो बोलो छाया मान दो पते दूसरा रो बांध लो तो थी मिलो ये 15 सवाल आई होप बढ़िया वेला ठीक है। ये आज इन क्लास में 6 सवाल की 6 क्लास आप याद वेला सॉरी याद की हिंदी के बोला पूरी तरह को और मुन्ना में याद भी है क्लियर। आई होप बढ़िया लगे वीडियो तो लाइक करजो थैंक यू सो मच। मैंने आप कहीं नेक्स्ट व्लॉग में धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली व्लॉग के बारे याद आते तो वो व्लॉग ही वाला ठीक है। मैंने आप धमाकेदार वीडियो में थैंक यू सो मच जय माता।